रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती है। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती है। ऐसी एक हवेली के भूत की है। दरअसल एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालात बहुत ख़राब हो चुकी है। अब उसे मरम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए प्रशासन ने नोटिस निकाला है कि अगर कोई मालिक इसकी संपत्ति का कोई हकदार है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको बेच देंगे। कुछ दिनों बाद राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ आती है, जो उस जमाने के राजा के नाती की लड़की होती है। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी थी, लेकिन उसके पास उसका एक 8 साल का बच्चा था। वह भी अपनी माँ के साथ हवेली में ही आ गया था। हवेली बहुत बड़ी थी, इसलिए उसकी साफ सफाई करने के लिए कई सारे मजदूरों को बुलाया गया, जिसके चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दे दिया गया। किसी को नहीं पता था कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्यों को छुपाया गया है। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई वर्षों से इंतजार कर रहा था इस हवेली के वारिस का। एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही थी। अचानक उसके खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। यह घटना अपने आप में एबनॉर्मल थी। पक्षी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था। उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नज़ारा इतना भयानक था कि वह अपने बच्चों को नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह यह जानना चाहती है कि यह किसी की शरारत तो नहीं है। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है, रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और वो तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत तो नहीं की? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। तो तब मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी अभी वहाँ से आए हैं। और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहाँ वह पक्षी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है कि यह क्या, यहाँ तो पक्षी होना चाहिए था। कम से कम खून की बूंदें ही दिखनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है, चलो कोई बात नहीं, हवेली में बहुत सी कीमती चीज़ें और मूर्ति रखी है, प्लीज संभाल कर सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिर जाता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देती है और वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी हुई थी। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और इसके गिरने का कारण पूछती है कि यह कैसे गिरा। लोगों के जवाब अलग अलग थे। कोई कह रहा था कि इसने आत्महत्या की है, कोई कह रहा था कि यह अपनी गलती से गिर गया। सभी के दावे अलग अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। उर्मिला के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज़ आती है, अपने बच्चे को बचा सकती हो तो बचा लो, अपने बच्चे को बचा सकती हो तो बचा लो। उर्मिला यह सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। जय ही उर्मिला कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही होता है कि उर्मिला उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। उर्मिला किसी कदर अपने बच्चों को काबू में करती है और कमरे के बाहर आ जाती है। वह मजदूर से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता। अभी यह सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है, बेटी
ज़्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता लगेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इसी गांव के सरपंच के घर में रखी होती है। वह बहुत साल पहले मर चुका है, लेकिन अब भी उनके बेटों के पास वह किताब मौजूद है। उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर और एक नौकरानी भी थे, जिनके बीच में बहुत सारा प्यार था। वह कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे, लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए और उसके शक में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी, जिससे उसे जिंदा दफना दिया गया। उसके पति ने भी अपनी जान दे दी और उसके 1 महीने बाद ही राजा ने अपनी ही तलवार अपने ही गले में घुसेड़ दी और आत्महत्या कर ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे, जिस वजह से यह हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कई सालों के बाद वहाँ कोई आया है, जिससे वहाँ रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का। उर्मिला हवेली का रहस्य जानकर यहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता है। इसलिए वह रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलट जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता। उर्मिला अपने बच्चों को बाहर निकाल देती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आती दिखाई देती है और कार रोकने के लिए उर्मिला सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है। अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक कार वाला आकर कार का ब्रेक लगा देता है और उर्मिला पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक पुलिस ऑफिसर था। उर्मिला हड़बड़ाहट में अपनी सारी बात कहती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाने को कहता है और उर्मिला भी उस गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे वे रास्ते में जाने लगते हैं तो एक बूढ़ा सड़क पार कर रहा होता है और उनकी कार के सामने आते ही वह रोड पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखता है। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। पुलिस ऑफिसर उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और अस्पताल के लिए चलने लगता है। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर छटपटाने लगता है और अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। गाड़ी की स्पीड कम होते ही कार वहीं खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकालकर बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर उस पर गोली चला देता है। बूढ़े की सर में गोली लगने से भी उसकी मौत नहीं होती। महिला और पुलिस ऑफिसर को दोनों को समझ आ चुका था कि यह कोई आदमी नहीं, एक भूत है। भूत को देखते ही उर्मिला अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस ऑफिसर भूत की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर रोड से भागने लगते हैं और कुछ देर भागते हुए उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती लाइट दिखाई दे रही होती है। पुलिस ऑफिसर उर्मिला से कहता है, मैडम यह एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। उर्मिला अपने बच्चों को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है और एयरपोर्ट पहुंचते ही उर्मिला की जान में जान आ जाती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसके बच्चे की जान बच गई थी। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का राज अब भी है। और इसी के साथ ही यह कहानी खत्म हो जाती है।